होता है हाथ में, बंदा रील्स देखता है। रील्स में आज की डेट में नगनता के मित्र कुछ बड़े होते हैं, वो सोचते हैं यार हम बिगड़े हैं, इनको भी बिगाड़े। तुम्हारी माँ है जिसने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, तुम जब गोद में थे तुम्हें बुखार चढ़ गया, माँ बाप आधी रात को लेके तुम्हें भागे। डॉक्टर था या नहीं था, डॉक्टर उनकी जेब में पैसा था या नहीं था, उन्होंने साला कैसे तुम्हें पाला है। तुम्हें मुझे मोबाइल चाहिए, अरे तेरा काम 5,000 वाले फोन से चल रहा है, क्यों जबरदस्ती तूने 50,000 खर्चवाने माँ बाप के। सोची लो यार, जब सक्षम नहीं है तुमने जबरदस्ती ब्याज पे तुमने घर वालों को पैसा उठवा के मोबाइल ले लेना है। आजकल तो फाइनेंस पे मिल जाता है, फिर किस्त उसके 3 साल तक कैसे बच्चे को माँ बाप पालते हैं यार। तुम्हारे घर में आस पड़ोस में बच्चे होंगे, उनका लाइफ होगी, तुम्हारी औलाद अगर ये करेगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। उजाड़ दिया, कुछ मायने नहीं रखता है। एंड ऑफ द डे व्हाट इज योर बैंक बैलेंस, आपके खाते। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर फिर से। आज हमारे तो भाई आए और बातें चल रही थी, तो बातों में पूछ रहे हैं कि भैया यार हम लोगों ने अपना फ्यूचर वगैरह स्पॉइल कर लिया, क्या है ये एक बार पूछेंगे, फिर मैं इनको जवाब दूंगा। और मुझे अच्छा लगा कि मुझे लगा आपके साथ भी जानकारी शेयर करनी चाहिए, तो मैंने वीडियो बनाना उचित समझा। पूछो अपना आदित्य भाई, अपना सवाल पूछो, क्या है। तो भैया मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो आजकल की जनरेशन है, जो लड़के हैं, ये क्या कर रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं। मम्मी पापा कहते हैं बेटा कुछ काम कर ले, कोई जॉब देख ले, इंटर हो गया है, 12th हो गया है, तो फ़ोन में पड़े रहते हैं, पबजी खेल रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, लौंडियाबाजी कर रहे हैं। अब आप भी जानते हो इतना यार, 4-4 5-5 से बात कर रहे हैं, पूरा दिन ऐसी काला कर रहे हैं अपना। आप इसके बारे में बताओ कुछ। सबसे पहली बात कि बच्चे बिगड़ते कैसे हैं। जी जी बिगड़ने का कारण क्या है, एक साला हमारे हाथ में एक यंत्र आ गया है। जी जी इस यंत्र की वजह से बच्चे या तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं या सही पाथ पे ले जाते हैं। सही रास्ते पे मेरे हिसाब से मुश्किल 5% बच्चे जाते हैं, सब गलत रास्ते पे जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब बच्चा बड़ा फोन आता है हाथ में, बंदा रील्स देखता है। रील्स में आज की डेट में नगनता सब कुछ दिखाया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, फिर पोर्न साइट। जी उसके साथ के मित्र कुछ बड़े होते हैं, वो सोचते हैं यार हम बिगड़े हैं, इनको भी बिगाड़े। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं यार हमने अपनी जिंदगी खराब कर ली, दूसरे की जिंदगी सही कर दें। वो बिगाड़ने के चक्कर में, अपना बुग्गा बनाने के चक्कर में तुम्हें से भैया उन्होंने खर्चा करवाना है। घर से तुम सही हो, तुम अभी 9th 10th 11th 12th में पढ़ रहे हो, तुम्हें घर से खर्चा भी मिल रहा होगा। माँ बाप से पूछो, माँ बाप से 100 मांगे 100 दे देंगे, 50 मांगे 50 दे देंगे। उन्हें अपने बुग्गे चाहिए होते हैं खर्चे के लिए, तो वो तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आकर्षित करने के लिए तुम्हें पोर्न साइट का लिंक देंगे, तुम्हें उल्टी सीधी चीज़ें भेजेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग हो गई। उसके बाद पबजी। भाई अगर तो तुम पबजी को कमाई करने के लिए ले रहे हो, यार यूट्यूबर बन जाओ। कितने गेमिंग वाले चैनल हैं। जी इतना बढ़िया तुम गेम खेल रहे हो, तुम यूट्यूबर बन जाओ, तुम अपना गेम की वीडियो बना के लाइव करो यार, पैसा कमाओ। अगर तुम सिर्फ टाइम पास के लिए खेल रहे हो, अपना टाइम पास करके अपने जीवन का समय खराब कर रहे हो। समय बहुत जरूरी है। आज अगर आप समय खत्म कर दोगे, दोबारा समय वापस नहीं आएगा। आपने अगर एक पल भी फालतू में निकाल दिया, वो एक पल खत्म है। अब दूसरा टॉपिक आता है कि लौंडियाबाजी। आपने ये कहा था कि लड़के लौंडियाबाजी करते हैं, पूरे दिन बैठ के करते हैं। ये बात मैंने भी देखी कि एक लड़का 5-5 7-7 से बातें करता है। हाँ। एक से पेट नहीं भरता है पीछे। अरे भाई सच्चे आशिक बनो, बनना है तो जी प्यार करो, एक से करो, हजारों से। तो तुम क्या करना चाह रहे हो यार, फिजिकल नीड के लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो, किसी की लाइफ स्पॉइल कर दोगे। अपने आप को सुधारो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो। सबसे पहले माँ बाप, सबसे पहला भगवान जो तुम्हारा है वो माँ बाप है। सबसे पहली माँ, पहला भगवान, पहली माता रानी वो तुम्हारी माँ है, जिसने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा। उसके बाद तुम्हें जन्म दिया, फिर जहाँ पे गीला हुआ तुमने पेशाब कर दिया, वहाँ पे खुद सोई मेरे बेटे को ठंड ना लग जाए। आज क्या होता है, बच्चा 18-19 साल का हो जाता, कहता है भैया तुम्हें क्या पता, तुम्हें थोड़ा ना पता है। आज का दौर ऐसे चल रहा है। लड़के कहते हैं पैदा तो सब कर देते हैं। ये बहुत ही गलत थिंकिंग है, बहुत ज्यादा गलत थिंकिंग है भैया। एक मिनट रुकना, मेरा पॉज कर। ये बहुत गलत थिंकिंग है। सबसे पहला भगवान तुम्हारे माँ बाप है, जिसने तुम्हें इस दुनिया में लाया। उसके बाद तुम्हें बचपन से पढ़ाया। भैया तुमने कितना डायपर, कितनी गंदगी, कितना कुछ किया, तुम्हें कुछ होश है। तुम्हें साला छोटे थे, तुम जब गोद में थे तुम्हें बुखार चढ़ गया, माँ बाप आधी रात को लेके तुम्हें भागे। डॉक्टर था या नहीं था, डॉक्टर उनकी जेब में पैसा था या नहीं था, उन्होंने साला कैसे तुम्हें पाला है। तुम्हें उस चीज की जानकारी है। आज तुम अपने माँ बाप को आंखें दिखाते हो कि ना जी हम सही है। तुम कैसे सही हो जब उन्होंने तुझे पाला यार, तुझे पढ़ाया, फीस दी। मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात करता हूँ ज्यादातर। आज की डेट में मिडिल क्लास फैमिली के लड़के क्या है भैया, माँ बाप छोटे, अब सोचते हैं यार हमारा बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ेगा, बड़ी शिक्षा लेगा।
भेज दिया कॉन्वेंट में। कॉन्वेंट में साहूकारों के भी बच्चे पढ़ते हैं। अब वो क्या है भैया, उन्हें तो गाड़ी छोड़ने आ रही, क्योंकि उसके बाप के पास पैसा है, वो गाड़ी छोड़ने आ रही है, आईफोन ले रखे हैं, ब्रांडेड शू है, ब्रांडेड कपड़े। अब भैया हमारा मिडिल क्लास वाले लौंडे को भी चुल हो जाती, जाते ही लड़की पसंद आ गई, भैया मैं तो प्यार करूंगा इससे। अब उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में घर वालों के बाप के गले में अंगूठा देगा, अब बाप भोसड़ी के मुझे लेके दे, सॉरी भाव बह गया, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए। अरे तेरा काम 5,000 वाले फोन से चल रहा है, क्यों जबरदस्ती तूने 50,000 खर्चवाने माँ बाप के? कैसे कर रहे हैं, कैसे तुम्हें गुजार बसर रहे हैं, कैसे तुम्हारा कर रहे हैं? तुम्हारा फर्ज बनता है कि उन्होंने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम ईमानदारी से पढ़ो, पढ़ लिख के कमा के तुम अपने शौक पूरे करो। यार क्यों तुम अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बन रहे हो यार? फिर उसके बाद चलो ये भी चलो निपट जाता है, फिर माँ बाप कहीं ना कहीं से उन्हें आईफोन भी दिलवा देते हैं। आईफोन का मतलब भी पता होता है उन्हें कि आईफोन है क्या, एक स्टैंडर्ड है यार, सिर्फ एक लोगो है, प्राइवेसी है, सब कुछ चलो बहुत बढ़िया है। तुम्हारे अगर माँ बाप सक्षम है, तुम कमा रहे हो साथ में, तुम जो मर्जी लो यार। जब सक्षम नहीं है, तुमने जबरदस्ती ब्याज पे तुमने घर वालों को पैसा उठवा के मोबाइल ले लेना है। आजकल तो फाइनेंस पे मिल जाता है, फिर किस्त नहीं दी जाती है, किस्त देने में दिक्कत होती है। अब फिर जब किस्तें नहीं जाती हैं तब फिर भैया माँ बाप परेशान होंगे। अरे मेरे भाई अपने आप को देखो, कभी अपने आप से बैठ के बातें करना। किसी बच्चे को देखना यार कि जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेके उसके 3 साल तक कैसे बच्चे को माँ बाप पालते हैं यार। तुम्हारे घर में आस पड़ोस में बच्चे होंगे, उनका लाइफस्टाइल देख लेना। ये कठिनाइयां माँ बाप ने झेली हैं, आज तुम हरकतें कर रहे हो, कल को तुम्हारी औलाद होगी, तुम्हारी औलाद अगर ये करेगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हें भी तो कुछ ना कुछ देखना चाहिए अपने आप में। अपने माँ बाप के प्रति तुम्हारा कुछ फर्ज बनता है या नहीं बनता है? भैया अपने आप को पहचानो। माँ बाप पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तुम उनकी दौलत हो, तुम उनकी वसीयत हो, तुम उनका सब कुछ हो। अपने माँ बाप की उम्मीदों पे खरे उतरो, भटकाव मत करो। जो उम्र होती है 16 से 22 साल, इस उम्र की बात करता हूँ, हमने भी निकाली है भाई साहब। इस उम्र में बहुत ज्यादा बंदा बहकता है ऐसे। एक तो उनका संगत दोस्त मिल जाते हैं, उस समय बंदा अपने आप को बड़े लोगों के साथ रहता है, कंपैरिजन करता है कि भैया ये कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। अरे तुम उसको ये देख रहे हो उसने ब्रांडेड पहना, मैं भी ब्रांडेड लूंगा। ये देखो ना उसने ब्रांडेड कैसे लिया, उसने पैसा कमा के लिया ना, उसके बाप ने इतना पैसा। तुम्हारे माँ बाप यार इतने सक्षम नहीं है तो तुम्हें नहीं दे रहे यार। उसके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। एंड ऑफ द डे क्या पूछते हैं लोग, तुमने 1 करोड़ कमाया, 1 करोड़ उजाड़ दिया, कुछ मायने नहीं रखता। एंड ऑफ द डे व्हाट इज योर बैंक बैलेंस, आपके खाते में क्या है, आप कितनी संपत्ति के मालिक हैं, ये मायने रखता है एंड ऑफ द डे। अब बात आती है भैया यार बच्चे जिद करते हैं, माँ बाप का प्यार होता है बच्चों से, मम्मी मैं खाना नहीं खाऊंगा, फोन लेके दो। 1 रात नहीं खाया, 2 रात नहीं खाया, माँ तो माँ होती है, माँ को दिल में लग जाती है। चल यार बेटा है, थोड़ा अपनी बाली उली गिरवी रख के कुछ रख के फोन ले दिया। ऐसे करके यार मत दो माँ बाप को टेंशन। यार मैं तो एक ही बात कहूँगा, अपने आप को पहचानो, अपने लिए जियो, अपने माँ बाप के लिए जियो, हमेशा कामयाब रहोगे। घर से निकलो माँ बाप के पैर छू के निकलो, अपने दादा दादी हैं उनके पैर छू के निकलो। तुम्हें बाहर किसी तुर्रम खा के पैर छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर से अपने भगवान का आशीर्वाद लेके निकलो। साथियों जीवन भर सक्सेस रहोगे, जीवन भर तुम कामयाब रहोगे, अपने माँ बाप के पैर छू के निकलोगे। और अगर तुम्हें कोई लड़का कहता है, मान लीजिए आप महफिल में बैठे, तुम्हें दारू पीने के लिए कह रहा है, क्यों कह रहा है, उसका क्या फायदा है? आज तुम्हें दारू पिलाएगा, तुम्हें अपनी जेब से पिलाएगा पहले दिन, कल को तुम्हें कहेगा, 1 हफ्ता पिला देगा, 1 हफ्ते बाद कहेगा भाई ले आ पैसे। इसी तरीके से नशे के प्रति प्रेरित करते हैं। नशा बहुत कुत्ती चीज है, जीवन खत्म कर देता है, इज्जत खत्म कर देता है। तुम एक बार अपनी इमेज डाउन कर लोगे, दोबारा कभी जीवन में इमेज सही नहीं होगी। भाई साहब नशे से दूर रहो। मैं खुद इन चीज़ों में पढ़ के इन चीज़ों से दूर आया हूँ, तो मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। नशे के नुकसान क्या है आपके हाथ में है, आप अपने आप को कैसे बनाते हो। आज तक हालांकि मैंने दारू पी है बस, और नशा गंदा कोई नशा नहीं किया है, फिर भी लोग बदनाम करते हैं। जो तुमसे जलने वाले हैं, तुम्हारी एक बात होगी 10 नमक मिर्च लगा के उड़ाएंगे। और अपने आप को समझो यार, अपने माँ बाप को समझो, माँ बाप की परेशानियों को समझो, माँ बाप को परेशान मत करो। किसी को माँ बाप ऐसे नहीं मिलते हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। और बाकी रही बात, मेन अपना सोर्स बनाओ, सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम का ये मतलब नहीं कि तुम्हें कोई कह रहा भाई कट्टा बेच दो, तमंचा बेच लो, वो मत करना यार। 2 नंबर का धंधा मत करना, 1 नंबर के धंधों में बहुत कमाई है। अब जैसे पूछा था कि रील्स बनाते हैं, यार वीडियो इन्फ्लुएंसर बन जाओ, बढ़िया रील्स बनाओ,
छोटे कैमरे से भी बढ़िया रील्स बनती हैं। आज तक मैंने कोई वीडियो आईफोन से शूट नहीं की है, रियलमी से शूट की है। की कमी है? अरे चलेगी, चल जाएगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी यार। हमें अच्छा लग रहा है, हमें जो विचार अच्छे लगते हैं हम आपको बताते हैं। आप पसंद करोगे हमारे विचारों को तो आप हमें अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को यार, बढ़ाइए यार। अगर अच्छा लगता नहीं लगता कोई बात नहीं, डिसलाइक करके चले जाइए। हमें भी अगली बार डालेंगे वीडियो सोच समझ के डाल लेंगे। बाकी बुरा लगा तो भाई लगाओ, जो गलत होगा उसे बुरा लगेगा, जो सही होगा, जो सही समझ रहा होगा उसे बुरा नहीं लगेगा। वो लाइक भी करेगा, कमेंट भी करेगा, कि अगली बार की वीडियो का इंतजार भी करेगा। धन्यवाद साथियों।